आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी आवेदन कर भी रहे हैं, चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का हो या फिर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। जी हाँ साथियों, दोनों में जो है आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपकी डिटेल उस पर गलत आ रही है। साथ ही साथ जो है किसी के द्वारा फ़ोटो की जगह साइन अपलोड हो गए और साइन की जगह पर जो है पहचान पत्र अपलोड हो गया। इस प्रकार की गलतियाँ जो है हुई हैं और आप सभी को बताया था कि इसमें जो है आपको सावधानी रखनी है, लेकिन फिर भी जो है किसी कारण से ये गलती हो गई है। तो इस संबंध में अब एक नया आदेश जो है सचिव स्तर से जारी हो चुका है। जी हाँ, एक नया आदेश जारी हो चुका है और इसकी समय सारणी को अब संशोधित कर दिया गया है। जी हाँ, समय सारणी को संशोधित कर दिया गया है। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, कल भी आप सभी को अपडेट दी थी कि जो है इस संबंध में शीघ्र ही आदेश आप सभी के सामने होगा और अब आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, ट्रांसफ़र से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको विभिन्न आदेशों के महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे और ऑथेंटिक अपडेट ही आप सभी को शेयर की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से एक लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है, वो भी समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जो कि 9 तारीख का आदेश है। विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक शासदेश संख्या बेसिक शिक्षा दिनांक 6 जनवरी 2025 एवं शासदेश संख्या दिनांक 27 दिसंबर 25 का संदर्भ ग्रहण कष्ट करें, जिसके क्रम में शैक्षिक सत्र 24-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई गतिमान है। तो ये पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि जिले के अंदर अंतरजनपदीय चल रहा है, जिले के अंदर अंतरजनपदीय और जिले के बाहर अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर चल रहे हैं, जिसके लिए अंतरजनपदीय व अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दिनांक 11/4/25 तक रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित की गई है, जिसके क्रम में इच्छुक शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी की जा रही है। जिला बेसिक अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि डाटा में त्रुटि होने के कारण कतिपय शिक्षिकाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी है। ऐसे शिक्षकों द्वारा डाटा में सुधार करने का अनुरोध किया जा रहा है एवं कतिपय शिक्षकों द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन के सुधार करने की मांग की जा रही है। उपर्युक्त के दृष्टिगत पदनाम, मोबाइल नंबर, कैडर, संवर्ग एवं विषय में संशोधन हेतु एवं जिन शिक्षकों रजिस्ट्रेशन त्रुटि हो गई है उनके रजिस्ट्रेशन को रीसेट करते हुए पुनः रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, जिनका फॉर्म गलत हो गया है तो उनके फॉर्म को रीसेट किया जाएगा, यानी कि उनको फिर से फॉर्म भरना होगा। अगर उनको लगता है कि उनके फॉर्म में गलती है तो जो है, जैसे फ़ोटो की जगह साइन अपलोड हो गया, साइन की जगह फ़ोटो या जो आपका पहचान पत्र है उसकी जगह कुछ और अपलोड हो गया है, यानी कुछ भी मिस्टेक है, तो आप अपने फॉर्म को रीसेट करा सकते हैं। संबंध में अब आदेश जारी हो चुका है। किस प्रकार से समय सारणी है कि शिक्षक के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी 11/4 से लेकर के 15/4 तक, यानी कि 11 तारीख लास्ट डेट थी, तो अब 15 तारीख तक जो है आपत्ति आप दे सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने लॉगिन से संबंधित शिक्षकों के डाटा को एडिट या रीसेट किया जाएगा 16/4/25 से 17/4 तक, यानी 2 दिन में ये काम किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म में कोई गलती प्रदर्शित हो रही है, आप मानव संसाधन आईडी डालते हैं, जैसे ही आपके सामने जो है फॉर्म आता है तो उसमें आपका कोई चीज़ें गलती हैं तो उनमें आप सुधार करा सकते हैं। साथ ही अगर आपका फॉर्म गलत फिल हो गया है, साइन की जगह फ़ोटो की जगह साइन या कोई और भी मिस्टेक है, उसको भी आप रीसेट करा सकते हैं। तो ये काम जो है अब 17 तारीख तक चलेगा। आप जो है अपना आवेदन जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे दीजिएगा और आपका फॉर्म रीसेट कर दिया जाएगा। इसके बाद पारस्परिक अंतरजनपदीय एवं जनपदीय अंतरजनपदीय स्थान हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्रवाई जो है दिनांक 20/4 तक अब पूर्ण की जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन आपकी डेट बढ़ा दी गई है, 20 तारीख तक कर दी गई है। वहीं शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। अब 21/4/2025 तक दोनों का 21 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट आप जमा कर सकते हैं, यानी आप सुधार करा करके जो है 20 तारीख तक आप अपना फॉर्म भरना होगा। नोट, पारस्परिक अंतरजनपदीय व अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु रजिस्ट्रेशन कार्रवाई दिनांक 20/4 तक निरंतर चलती रहेगी। तो 20 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, जिनके में कोई भी गलती नहीं है उनके लिए भी और सभी के लिए। तो पारस्परिक अंतरजनपदीय एवं अंतरजनपदीय दोनों की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई 20 तक चलती रहेगी। कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई हेतु पृथक से निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस संबंध में आगे जो कार्रवाई होगी उस संबंध में अलग से निर्देश दिए जाएंगे। भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी हो चुका है। तो सभी के लिए डेट 20 तारीख बढ़ा दी गई है। बाकी आप सभी एडिट करा सकते हैं अपने फॉर्म में, जो भी गलतियां हैं, जो भी आपका चीज़ प्रोसेस हो रही है, आप यहाँ पर फिर से भी देख सकते हैं।
जो है त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन सुधार करने की भी मांग की जा रही है। उपयुक्त दृष्टिगत पदनाम, मोबाइल नंबर, कैडर संबर एवं विषय में संशोधन हेतु जिनसे जो रजिस्ट्रेशन त्रुटि हो रही है उनके रजिस्ट्रेशन को रीसेट करते हुए पुनः रजिस्ट्रेशन ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। तो आप सब कुछ सही करा सकते हैं। इस संबंध में आप BSc सर को आवेदन दे दें, वहाँ से आपका सही हो जाएगा और जो है आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड कर दें। वहीं अब सभी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की डेट 20 तारीख कर दी है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो भी अब 20 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल नोट में लिख दिया गया कि पारस्परिक अंतरजनपदीय एवं अंतरजनपदीय स्थान हेतु रजिस्ट्रेशन कार्रवाई दिनांक 20/4/25 तक निरंतर चलती रहेगी। तो इस प्रकार से समय सारणी को संशोधित कर दिया गया है। आपको जो है संशोधन का मौका भी दे दिया गया है और आपका जो भी चीज़ें गलत खुल करके आ रही हैं उनमें भी आप संशोधन करा सकते हैं। तो और भी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेटों की अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जाती है और ट्रांसफर से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहेगी सभी जनपदों की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।